अगर आपका भी आईसीआईसीआई बैंक में ही खाता है और बचत खाता है, सेविंग अकाउंट खुला हुआ है, तो अब आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक वालों ने एक नया रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर दिया है हम सभी के खातों के लिए। और इस नए रूल्स के मुताबिक अब जो है आपके खाते में कम से कम 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस होना अनिवार्य हो गया है। अगर आपके खाते में 50,000 रुपए से 1 रुपए भी कम हो जाता है तो आपको पेनल्टी चार्जेस भुगतने पड़ सकते हैं। आखिर आईसीआईसीआई वालों ने जो है ये फैसला क्यों लिया है, उसके बारे में ही आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और ये जो फैसला है वो किन लोगों पे लागू होगा ये भी आपको जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरी जानकारी है वो बाकायदा न्यूज़पेपर में भी दी गई है और वो भी आपको मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाने वाला हूँ। इससे भी आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आखिर आईसीआईसीआई बैंक वालों ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। अगर आपका भी यहीं पर खाता खुला हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो देखिए, आपको मैं जो हूँ यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो आया आर्टिकल है वो पढ़कर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि आईसीआईसीआई बैंक ने मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस 5 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है, जो कि पहले 10,000 रुपए हुआ करता था। ये जो लिमिट है वो अर्ध शहरी ब्रांच के लिए 25,000 रुपए रहेगी, जो कि 5 रुपए पहले हुआ करती थी। और जो ग्रामीण ब्रांच है वहां पर इसकी जो लिमिट है वो 10,000 रुपए कर दी गई है, जो कि पहले 2,500 रुपए होती थी। तो मान कर चलिए कि अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं और वहां पर आपका खाता खुला हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में, तो वहां पर आपको मिनिमम जो राशि है वो पहले 2,500 रुपए रखनी जरूरी होती थी, जो कि अब आपको 10,000 रुपए रखनी पड़ेगी। और अगर आप शहरी इलाकों में रह रहे हैं तो आपको कम से कम 50,000 रुपए अपने खाते में रखने पड़ेंगे, जबकि पहले सिर्फ 10,000 रुपए से ही काम चल जाता था। और यहाँ पर जो है भाइयों बता देता हूँ कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर आप ऐसा जरूरी बैलेंस नहीं रखेंगे, यानी कि जो आपको एक लिमिट दे दी है, अगर आप उसको नहीं रखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 6% का जो है टैक्स भुगतना पड़ेगा, पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। जैसे कुल मिला के जो राशि है वो 500 रुपए जो है आपको कम से कम देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपका बैलेंस यहाँ पर कम हो जाता है खाते में और आपको किसी भी कारण से आप जो है बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपकी पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी और कम से कम आपको 500 रुपए तक की जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी और 6% तक जो है आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो है उन्होंने फिलहाल कोई नियम बता दिए हैं आईसीआईसीआई बैंक वालों ने कि ये जो नया नियम है वो कब से लागू हो रहे हैं। तो ये नियम जो है वो हमारे लिए अगस्त में लागू हो चुके हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि जो खाते 1 अगस्त 2025 या उसके बाद से खुल रहे हैं, या मान लीजिए आपने कोई खाता खोलना है अभी, तो उस पर ही जो नए नियम है वो लागू होंगे। मान लीजिए आप पहली बार आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर आपने खाता खुलवा लिया है 1 अगस्त के बाद इसी साल, तो आपको जो है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आपका खाता जुलाई में खुला था या उससे अगस्त महीने से पहले ही आपका अकाउंट चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक में, फिर आपको जो नए नियम है उसका कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए जो है नियम लागू हुए हैं। पुराने कस्टमर्स के लिए फिलहाल ये नियम लागू नहीं किया गया है। उनके पास जो पुराना पेनल्टी का एक अमाउंट तय था, जैसे कि 10,000 रुपए था शहरी इलाकों के लिए और 2,500 रुपए था ग्रामीण इलाकों के लिए, वो वैसे ही बरकरार रहेगा। ये सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो सैलरी अकाउंट है या पेंशन खाते हैं, पीएम जन धन अकाउंट है या मूल बैंक जो भी जमा खाते हैं, उन पर जो है नए आदेश लागू फिलहाल नहीं होंगे। तो जो है आपके पुराने स्तर पर ही चलते रहेंगे। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आईसीआईसीआई वालों की ओर से हमें दी गई थी और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हमें मिल गई। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी और जिसके भी आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुला हुआ है वो अच्छे से इस चीज को समझ गया होगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो इसको लेकर तो कमेंट करके आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।